गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग समाधि स्थल और संबंधित जो व्यक्ति है किस व्यक्ति का किस समाधि स्थल का क्या नाम रखा गया है वो देखेंगे। उसके बाद विश्व के जो प्रमुख गुप्तचर की संस्थाएं हैं, गुप्तचर विश्व के प्रमुख गुप्तचर की संस्थाएं वो देख लेंगे। प्रमुख चिन्ह देख लेंगे और प्रतीक देख लेंगे। इसके बाद विश्व का प्रमुख मरुस्थल देख लेंगे। इसके ऊपर ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य देख लेंगे और उसके बाद आरआरबी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देख लेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समाधि स्थल व्यक्ति संबंधित व्यक्ति देख लेते हैं। जैसे राजघाट है, राजघाट है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी से संबंध है। शांति वन आपका शांति वन किसका है? इसके लिए है जवाहरलाल नेहरू के लिए। शांति वन जो है समाधि स्थल वो जवाहरलाल नेहरू के लिए। विजय विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के लिए है। विजय घाट किसके लिए? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी के लिए। शक्ति स्थल किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि किसके लिए? राजीव गांधी के लिए। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट किस लिए? चौधरी चरण सिंह के लिए। महाराणा जो है महाप्रयाण घाट जो है, महाप्रयाण घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। महाप्रयाण घाट जिसके लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। अभय घाट मोरारजी देसाई के लिए। अभय घाट किसके लिए है? अभय घाट समाधि स्थल किसका है? मोरारजी देसाई का। समता स्थल समाधि स्थल किसका है? जगजीवन राम के। जगजीवन समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट ये है गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट के समाधि स्थल किसके लिए? किसका है? गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल किसके लिए? ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि किसका है? बी आर अम्बेडकर। उदय भूमि के आर नारायणन। उदय भूमि किसका है? के आर नारायणन का। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। के आर भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। के आर भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। कर्म के आर नारायण। उदय भूमि किसका है? के आर नारायण का। और कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। उदय भूमि किसका है? के आर नारायण का। और कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। और चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, अब हम लोग विश्व के जो प्रमुख गुप्तचर की संस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। जैसे आईएसआई। आईएसआई कहाँ का है? पाकिस्तान का है। सीआईए एफबीआई कहाँ का? यूएसए का। आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए एफबीआई कहाँ का? यूएसए का। आईबी और सीबीआई कहाँ का? भारत का। आईबी हुआ से और सीबीआई हुआ, ये सब है भारत का। ये दोनों आईबी और सीबीआई। नाइजो नाइचो कहाँ का है? नाइचो जापान का है। नाइचो कहाँ का है? जापान का। अलमुकबरात कहाँ का? अलमुकबरात इराक का है। अलमुकबरात कहाँ का है? गुप्तचर संस्था इराक का है। रॉ कहाँ है? भारत। आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, ये सब संस्थाएं कहाँ का? भारत का है। गुप्तचर संस्था। सबाक हो गया ईरान का। सबाक कहाँ का? ईरान का हो गया। मोसाद कहाँ का? इजराइल का हो गया। मोसाद कहाँ का? इजराइल का हो गया। मुखबरात कहाँ का है? मिस्र का हो गया। मुखबरात कहाँ का है? मिस्र का है। मुखबरात कहाँ का है? मिस्र का है। केजीबी हो गया, जीआरयू हो गया, ये सब रूस का है। केजीबी, जीआरयू ये दोनों रूस का है। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक देख लेते हैं। जैसे रेड क्रॉस हो गया, ये हो गया डॉक्टरी सहायता के लिए रेड क्रॉस का कहता है। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, जैसे रेड क्रॉस है ना, वो डॉक्टरी सहायता के लिए है। लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन के लिए। लाल त्रिकोण किसका है? परिवार नियोजन के लिए। सफेद झंडा हो गया संधि एवं समर्पण के लिए। सफेद झंडा किसके लिए? संधि एवं समर्पण के लिए। लाल झंडा हो गया क्रांति या खतरे का सूचक होता है। लाल झंडा किसके लिए होता है? क्रांति या खतरे के लिए होता है। काला झंडा होता है विद्रोह के लिए। काला झंडा जो है प्रतीक है वो विद्रोह का प्रतीक है काला झंडा। उल्टा झंडा होता है राष्ट्रीय विवाद, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उल्टा झंडा है वो राष्ट्रीय विपदा है, उसको संकट आ गया है तो उल्टा झंडा। राष्ट्रीय विपदा हो गया, वो हो गया आपका उल्टा झंडा। जैसे कबूतर हो गया, शांति का प्रतीक है। कबूतर किसका है? शांति का प्रतीक है। वहां पर काली मिट्टी शोक या दुख का। वहां पर काली मिट्टी है वो शोक या दुख का है। चक्र है प्रगति का ये चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। चक्र किसका है? प्रगति का प्रतीक है। हम लोग विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। जैसे एक तरफ मरुस्थल, एक तरफ स्थिति है। जैसे सारा मरुस्थल हो गया, ये है उत्तरी अफ्रीका का। सारा मरुस्थल का उत्तरी अफ्रीका है। अरब का जो है वो
अरब अरब का मरुस्थल वो है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अरब पे सीधा अरब प्रायद्वीप हो गया। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, गोबी कहाँ मंगोलिया में, गोबी का मरुस्थल कहाँ मंगोलिया में। कालाहारी कहाँ बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल ये है बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी। थार हो गया हमारा भारत में, उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में है। ये थार मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। भारत बोलो पाकिस्तान बोलो, अखंड भारत बोलो सीधा, ठीक है। उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान भारत एवं पाकिस्तान में, उत्तरी पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में, सीधा थार को बोला जाए अखंड भारत में है। अटाकामा कहाँ है उत्तरी चिली में दक्षिण अमेरिका में, अटाकामा कहाँ है उत्तरी चिली अंडमान दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है उत्तरी चिली में दक्षिण अमेरिका में है। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य, ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य वो देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु है, जो किलायु है ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप अमेरिका पर है। जो हवाई ये कहाँ है किलायु ज्वालामुखी, हवाई द्वीप अमेरिका में है। हवाई द्वीप अमेरिका में किलायु ज्वालामुखी है। ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोवा जो है ये भी हवाई द्वीप पर है। मोनोलोवा ज्वालामुखी ये आकार की स्थिति में सबसे बड़ा है मोनोलोवा, और सक्रियता में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है वो किलायु है। ये दोनों हवाई द्वीप पर है अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बोलेगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका ये कोटोपैक्सी, ये हो गया सर्वाधिक सक्रिय बोलेगा तो किलायु हो गया। और दुनिया में सबसे बड़ा बोलेगा सक्रिय तो ये हो गया सबसे बड़ा सक्रिय मोनालोआ, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बोलेगा तो ये कोटोपैक्सी हो गया, ये इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय इसकी जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेल सालोडा है। ओजस डेल सालोडा है, ये सबसे ऊंचा और सक्रिय है, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये सबसे ज्वालामुखी ऊंचा पर्वत है कोटापेक्सी इक्वाडोर में। और ये जो ऊंचा है सबसे पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। जोजस जोजस ओजस ओजस डेल सालोडा सालोडा सालोडो ओजस डेल सालोडो सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है ये इकागुआ का, एंडीज पर्वत पर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो इकागुआ एंडीज पर्वत पर है। सबसे ऊंचाई पर जो स्थित शांत ज्वालामुखी है वो इकागुआ है एंडीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आरआरबी का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी मुंबई भोपाल 23/3/2003 का क्वेश्चन है ये, शुरू करते हैं। भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर। भारत का जो संविधान बन के तैयार कब हो गया था, अंगीकृत कब हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 में हो गया था। और 26 जनवरी को 1950 को ये लागू कर दिया गया था भारतीय संविधान को। ये अंगीकृत कब हुआ था 26 नवंबर 1949 में। भारत में भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, सांसद है। भारत का जो राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, सांसद है। क्योंकि जो भी विधेयक होता है, बिल होता है, जितना मेन जितना भी प्रमुख निर्णय लेना होता है वो सांसद से ही पारित होता है, सांसद द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। इसलिए भारतीय ये शक्ति का जो प्रमुख स्रोत बोला जाता है वो संसद को बोला जाता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का कार्य होता है जो संविधान में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति के रूप को देना है। मतलब जो डीपीएसपी है उसका कार्य है जो संविधान में जो सामाजिक परिवर्तन है उसके लिए क्रांति का रूप, उसको बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी का प्रयोग होता है, समाज की भलाई के लिए, ठीक है। आंतरिक अस्त्र व्यवस्था का कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया। जो आंतरिक अस्त्र व्यवस्था के कारण जो 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था, आंतरिक अस्त्र था, ये किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। मुद्रा स्मृति उत्पन्न होती है, मुद्रा स्मृति उत्पन्न होती है जब मुद्रा की आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाता है। जब मुद्रा का जो आपूर्ति है वो जीडीपी से अधिक हो जाता है तो मुद्रा स्मृति का उत्पन्न होता है। भारतीय सिनेमा स्कोप की पहली जो प्रथम फिल्म है वो कागज का फूल है।
भारतीय सिनेमा का जो प्रथम फिल्म कौन सा है? कागज का फूल। कागज की फूल। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा जो ज्ञात है वो स्वर्ण भंडार है। दक्षिण अफ्रीका में जो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात है वो स्वर्ण स्वर्ण भंडार है। यकृत दृश्यता के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। यकृत में दृश्यता के फलस्वरूप क्या होता है? पीलिया रोग होता है। यकृत में जो दुष्क्रिया दुष्क्रिया से के फलस्वरूप क्या होता है? यकृत दुष्क्रिया से पीलिया रोग होता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले जो सी गोपालाचारी का संदर्भ है। गांधी जी के गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले जो थे सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में कहा गया था। मुंडा विद्रोह है वो बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह किन्होंने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था झारखंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो बम्बई में अंगीकृत किया गया था। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ अंगीकृत या कहाँ शुरू किया गया था? वो बम्बई से किया गया था। अपने उद्देश्य अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 के की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज जो है 1929 में घोषणा के दौरान जो अंग्रेज कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था 1929 में किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं ने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। बॉर्डर पे है दोनों जगह। आरबी मुंबई भोपाल का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई 11,5,003 का क्वेश्चन है। सुल्ताना जो रजिया सुल्तान थी वो महिला थी। ये किनकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्ताना जो रजिया थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो यंग इंडिया थी। यंग इंडिया यंग इंडिया था। गांधी जी द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका था वो यंग इंडिया था। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड जो है गाइडेड मिसाइल से संबंधित हैदराबाद में स्थित है। अब ये आंध्र प्रदेश ना होगा, हैदराबाद अभी तेलंगाना में आ जाएगा। तो ये ठीक है, आंध्र प्रदेश बोले तो यार तेलंगाना भी। भारतीय डायनेमिया लिमिटेड जो है गाइडेड मिसाइल से संबंधित हैदराबाद में। चिल्का झील लेगुन झील है वो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? लेगुन झील ये है ठीक है, ये खारे पानी का है, ये उड़ीसा में स्थित है। उच्च न्यायालय का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 214 में किया गया। उच्च न्यायालय का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 214 में किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वो कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आपका ये त्रिवेंद्रम में है। ठीक है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। एयर एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ? जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ? जोधपुर में स्थित है। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर डीलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। सागर सम्राट जो है भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग के प्लेटफॉर्म है। सागर सम्राट क्या है? भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग के प्लेटफॉर्म का नाम है। गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? कौन सा राज्य है? गुजरात है मूंगफली का। जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य है आप ये राजस्थान। जस्ता उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य राजस्थान है। ठीक है। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? वसवान्ना से। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? वसवान्ना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है उसका जो विवाद को सुलझाने का काम करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, को सौंपा जाता है। विवाद को सुलझाएगा वही।
पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। साइक्लोन क्या है? निम्न दाब का केंद्र है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। स्थानीय पवन मानसून हवाएं है। स्थानीय पवन क्या है? वो मानसून हवाएं है। स्थानीय पवन क्या है? ये मानसूनी हवा है। स्थानीय पवन मानसूनी हवा है। स्थानीय पवन क्या है? मानसून हवा है। तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है। तिरवाना अल्बानिया की राजधानी है। तिरवाना कहाँ क्या है? अल्बानिया की राजधानी। तिराना कहाँ की? अल्बानिया की राजधानी। तिराना कहाँ की राजधानी? अल्बानिया की राजधानी है। संघी राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। संघी राज्य जो है लक्षद्वीप है। संघी राज्य लक्षद्वीप इसकी जो कुल जो द्वीप है वो संघी राज्य लक्षद्वीप की कुल द्वीप कितना? 36 द्वीप है। साथिया गुजरात का लोक नृत्य है। साथिया गुजरात का लोक नृत्य है। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। साथिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। ठीक है। हम लोग आरआरबी रांची का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। 4-5 2003 का क्वेश्चन है रांची का। गोवा की स्वीकृति ठीक है तो करते हैं। गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी? गोवा जो स्वीकृति राजभाषा है वो कोंकणी है। गोवा की जो द्वारा जो स्वीकृति जो राजभाषा है वो कोंकणी है। ठीक है। भारत में जूडो का प्रारंभ जो है भारत में जूडो का प्रारंभ वार्ड चांग ने किया था। भारत में जूडो का जो प्रारंभ किया था वो वार्ड चांग ने किया था। मृग तृष्णा बनने वाला जो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। सन 1969 में 14 जो प्रमुख बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया हुआ। ठीक है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन पर किया गया था। जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान है उसका राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन की आवश्यकता है। मतलब इसका जो प्रारंभ करने के लिए पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? भारत में प्रथम महिला हो जाएगा ये इंदिरा गांधी। और विश्व में अगर बोला जाएगा प्रथम महिला तो वो श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका की है। श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका की 1956 में से। जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके जो है ये श्रीलंका की 1956 में बनी थी। अब भारत का अगर बोला जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो वो इंदिरा गांधी। क्राई जो है चलाइड राइड एंड जो है क्राई जो है वो चलाइड राइड्स एंड यू का संक्षेप है। क्राई क्या है? ये चाइल्ड राइस एंड यू का संक्षिप्त रूप है क्राई। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य का द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग किस कारण होता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का संबंध 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में जो राष्ट्रीय स्वशासन का जो स्थापना है वो 1900 भारत में जो स्थानीय स्वशासन का स्थापना है वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन का स्थापना 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। रंग स्वतंत्रता संग्राम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगों प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर इनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था।
अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल हरियाणा में हुआ था। ठीक है। वानभट्ट का जो रचयिता है, वानभट्ट के रचयिता हर्षचरित्र हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। वानभट्ट का जो हर्षचरित है रचयिता, हर्षचरित के रचयिता कौन है? वानभट्ट। इसमें क्या है कि हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था उस समय की जानकारी जो अच्छा हर्षवर्धन हर्षचरित में मिलता है। कारतूस जो है जैसे एक चीज है, जैसे हर्षवर्धन हर्षचरित, ये ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं जो उसी के काल का होगा। ठीक है। वानवट का है हस्तरित। खारतूस सूडान जो है नील नदी के किनारे बसा है। जो खार्तून है वो सूडान, खार्तून हो गया सूडान, वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, खार्तून सूडान। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है। आरआरबी महेंद्र घाट 22/6/2003 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। 10 डिग्री चैनल को किसको विभाजित करता है? अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट 8 डिग्री हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसमें क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अजंता का चित्रण जो है जातक के निरूपण से करता है। अजंता का जो चित्र है, अजंता का चित्रकारी है वो जातक को निरूपित करता है। अजंता की चित्रकारी जो है, अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के जो रचनाकार है वो रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पूर्व पश्चिम पूर्व पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सभी ग्रह ऐसे होते हैं पर दो, शुक्र और जो अरुण है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है। और पृथ्वी है और जितने भी ग्रह बचे हैं ये 6 ग्रह, ये सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बट जो शुक्र और अरुण है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। मुगल काल के जो न्यायिक भाषा फारसी थी। मुगल काल की जो न्यायिक भाषा थी वो फारसी है। मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या है? फारसी है। फारसी और हिंदी भाषा के मेल से उर्दू भाषा बना है। उर्दू भाषा भारतीय भाषा है। ठीक है। ये फारसी और के मेल से बनी फारसी और हिंदी के मेल से बनी भाषा को उर्दू भाषा। ये मुगल काल में इसका हुआ था जन्म। मुगल काल में सर्वाधिक फारसी भाषा का प्रयोग किया था, तो ये न्यायिक भाषा माना गया है। ठीक है। स्वर्ण स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने जो भूमि उपलब्ध कराया था, कितना भूमि उपलब्ध कराया था? 500 बीघा। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा क्या है? मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 1889 में हुआ था। कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी गई थी। कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी गई थी। कलकत्ता के जो 1906 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का मांग रखा गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। उस समय कांग्रेस का जो मांग था, कांग्रेस का क्या मांग था? स्वराज, स्वराज मांग था, स्वराज। एल एलपीजी जो है गैस का मुख्यतः उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन ब्यूटेन होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का जो पचना होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है, क्योंकि लार द्वारा यहीं से मुंह से जब से चबाते हैं वहीं से पचना हमारे शरीर में पचना प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन। अलवार जो है, अलवार अलवार विष्णु के उपासक थे। अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैना शिव जी के भी उपासक थे। अलवार हो गए, ये अलवार किसके उपासक थे? विष्णु भगवान की। और नैनार शिव शिव जी के उपासक थे।
मलेरिया उपचार के लिए कोकेन सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया का जो उपचार है वो कोकेन सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया का उपचार के लिए कोकेन सिनकोना से प्राप्त होता है। रबड़ का उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। रबड़ के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। कॉफी के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य केरल। रबड़ के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य हो गया केरल। मसाले के लिए हो गया कर्नाटक। ठीक है। रबड़ के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो राज्य है वो केरल है। ठीक है। रबड़ उत्पादन के लिए अगर अग्रणी राज्य वो है केरल है। सॉरी, जो अभी क्या बोलते हैं, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए सर्वाधिक जो उत्पादन राज्य है वो कर्नाटक है। कॉफी के लिए सर्वाधिक उत्पादन जो राज्य है वो कर्नाटक है। सर्वाधिक राज्य कर्नाटक है। कॉफी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में है। और कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे सर्वाधिक राज्य जो है गाँव जो उगाया जाता है वो हो गया कर्नाटक। और विश्व में कहाँ उगाया जाता है? वो ब्राजील। विश्व में ब्राजील हो गया। ठीक है। लेह और श्रीनगर के संबंध कौन सा दर्रा है? लेह और श्रीनगर को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है जोरजिला दर्रा है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोरजिला दर्रा जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोरजिला दर्रा जोड़ता है। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।